हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दूंगा। माई सेल्फ दुल्हारी गुप्ता। पार्टनरशिप फर्म का एक्ट बना हुआ है 1932, ठीक है। 1932 एक्ट यानी पार्टनरशिप फर्म में जितने भी फंक्शनिंग होती है, राइट ड्यूटीज़ होती हैं पार्टनर की, वो सब एक्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सारे काम एक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। इनडायरेक्टली पूरी अकाउंट्स एक लॉ का सब्जेक्ट है, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह सब कुछ आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे डेफिनेशन वर्ड लिखे हुए हैं एज इट इज़ आपको लिखना होता है, और थ्योरिकल पार्ट जनरली आपको वही लिखना है जैसे बुक्स में या किसी भी बुक्स में कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ हो, आप उसे चेंज नहीं करेंगे, अपनी वर्डिंग नहीं देंगे। 2 लाइन है तो आपको 2 लाइन ही लिखनी है उस पर। डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप फर्म के बारे में? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 क्या कहता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म and carried on by all or any of them acting for all। यानी पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है, वो अपने बिजनेस के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री है, ठीक है। और सारे पार्टनर मिलके फर्म को चलाएं या उनकी तरफ से कोई एक फर्म को चलाए, वो भी पार्टनरशिप फर्म है। इट मीन्स मान लो अगर 4 पार्टनर हैं A, B, C, D, तो वो चारों मिलके भी फर्म को चला सकते हैं अपने बिजनेस को, वो तो है ही पार्टनरशिप। अगर उनमें से कोई एक भी फर्म को रन करता है और 3 पार्टनर स्लीपिंग है, नॉन एक्टिव है, यानी वो घर बैठे हुए हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे, तो वो भी पार्टनरशिप फर्म है। क्लियर? जरूरी नहीं सारे पार्टनर्स काम करें, ठीक है। डेफिनेशन यही बताती है कि भाई पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कि सारे पार्टनरशिप उन व्यक्ति के बीच में एक ऐसा रिलेशन है जो अपनी फर्म के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री हैं, और कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे मिलके फर्म को चलाएं या उनकी तरफ से कोई एक फर्म को चलाएं, तो वो पार्टनरशिप फर्म कही जाएगी। डेफिनेशन ये कहती है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या हैं? फीचर्स में है, सबसे पहले है 2 और मोर पर्सन। यानी किसी भी बिजनेस को अगर आप करते हो तो उसमें पार्टनर कितने होने चाहिए? तो रूल है मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मिनिमम 2, ठीक है। मैक्सिमम कितने होंगे? 50। किसी भी पार्टनरशिप फर्म बिजनेस को करने के लिए पार्टनर्स की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। क्लियर? दूसरा पॉइंट पार्टनरशिप डीड, या इसे बोलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। अब कोई भी अगर बिजनेस आप करते हो पार्टनरशिप का, तो उसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी है या नहीं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। हालांकि हमारे चैप्टर का देखो नाम ही है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी आप इस चैप्टर में पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल्स के बारे में नॉलेज देंगे। यानी बेसिक बातें क्या क्या है, बेसिक चीज़ें क्या क्या है, प्रिंसिपल रूल्स क्या क्या हैं, अगर आप कोई भी पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करते हो या पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हो। तो सेकेंड पॉइंट है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का क्या रूल है? ऑरल और रजिस्टर्ड। ऑरल और रजिस्टर्ड, यानी पार्टनरशिप डीड ऑरल भी कर सकते हो। ऑरल माने मौखिक, बोल के कि भाई 2 पार्टनर हैं, ठीक है, ये 4 पार्टनर हैं, उन्होंने आपस में, वो अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने आपस में मिलके कोई भी बिजनेस स्टार्ट करा, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया। ऑरली उन्होंने डिस्कस कर लिया कि वो अपनी फर्म को कैसे चलाएंगे, क्या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रॉफिट और लॉस को कैसे डिवाइड करेंगे,
यानी सारी टर्म कंडीशन उन्होंने ऑरल कर ली, कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, ठीक है, कोई रजिस्टर्ड नहीं कराया एग्रीमेंट, तो इसे हम कहेंगे ऑरल पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप डीड ऑरल का मतलब है कि आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आप ऑरल भी फर्म को चला सकते हो, ये लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक है पार्टनरशिप का डीड का रजिस्ट्रेशन कराना। अगर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना रहे हो, बेटर तो यही होता है कि रजिस्ट्रेशन किया जाए, यानी आप एग्रीमेंट पेपर बनाओ स्टैम्प पेपर पे और सारी टर्म कंडीशन वगैरह सब लिखो। जिस बात पे लगता है आपको कि डिस्प्यूट हो सकते हैं, झगड़ा हो सकता है आगे जाके भी, वो सारे टर्म कंडीशन पहले ही लिख लो, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल है कि भाई प्रॉफिट या लॉस जो भी बिजनेस में होगा वो किस रेशो में डिवाइड होगा, किस पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा, क्लियर। हो सकता है अगर एग्रीमेंट ना हो और इस बात पे कोई एग्रीमेंट ना लिखा हुआ एग्रीमेंट में, तो इस पर झगड़ा हो जाएगा। तो फिर पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है वो अप्लाई हो जाएगा। सिंपल मीनिंग क्या है पार्टनरशिप डीड में, यानी एग्रीमेंट अगर रजिस्ट्रेशन कराते हो तो जिन जिन बातों पे कुरल झगड़ा होने के चांस हैं वो पॉइंट पहले ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख दिए जाते हैं, क्लियर। कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, यानी अगर आप फर्म में पैसा लगाते हो तो फर्म से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड करते हो कि भाई हम पैसा बिजनेस में न लगा के किसी बैंक में जमा करा दें, तो बैंक में हमें घर बैठे दे देगा इंटरेस्ट। ऐसे ही आप अपने बिजनेस से कह रहे हो कि बिजनेस आपको इंटरेस्ट दे, तो उसकी रेट क्या होगी, या आपने क्या करा एग्रीमेंट में लिख दिया कि भाई हम अपनी फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे 10%। ऐसे ही जो पार्टनर फर्म में काम करेगा उसको सैलरी मिलेगी, कितनी मिलेगी, ठीक है, ये एग्रीमेंट में लिख दिया। कि जो पार्टनर सेल ज़्यादा करेगा, बिजनेस की सेल में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देगा उस, क्लियर, तो उसको कमीशन मिलेगी, वो कितनी मिलेगी। और अगर आप फर्म से विड्रॉ करके घर ले जाते हो पैसा, जिसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं अकाउंट में, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या रेट होगा, क्लियर। प्रॉफिट और लॉस की क्या रेशो होगी। कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट लोन से कितना मिलेगा। यानी जो भी पॉइंट ऐसे हैं जिस पर झगड़ा होने का चांस है वो सब बातें आप लिख दी जाएँ। ये तो मैंने मेन बताया है, क्लियर। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो प्रोसेस क्या होना चाहिए, डेथ हो जाए तो क्या होना चाहिए, बहुत कुछ होता है। ये आपने सारा पढ़ना है पार्टनरशिप फर्म के सारी फर्स्ट पार्ट जो बुक है हमारा उसमें। तो मैंने बताया पार्टनरशिप डीड ऑरल भी होती है और रजिस्टर्ड भी होती है। ऑरल का मतलब है बोल करके करना, लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम है झगड़ा होने के चांस होते हैं। और ऐसी फर्म जो ऑरल स्टार्ट होती हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं बनाती हैं, वो लॉन्ग पीरियड तक सक्सेसफुली चलती नहीं है, क्लियर। कुछ बिजनेस कर भी रहे हैं लोग, सक्सेसफुली चल भी रहे हैं, लेकिन वो कुछ ही नहीं। ऑलमोस्ट क्या होता है, ऑरल जो करते हैं वो फर्म 2-4 साल में ख़त्म हो जाती है, झगड़ा हो जाता है किसी न किसी बात पे। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराओगे तो ऑटोमेटिकली सारे पार्टनर उसको फॉलो करेंगे फिर, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट पेपर में वो सारा लिखा हुआ है। तो एग्रीमेंट बनाना ये बहुत बेटर स्टेप है अगर फर्म को सक्सेसफुली चलाना है, ठीक है, क्योंकि सारे पार्टनर्स के साइन होते हैं। वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट पेपर सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सबको पता होता है कि भाई हमें क्या क्या टर्म कंडीशंस हैं जिसको हमें फॉलो करना है। थर्ड पॉइंट मैं आप बता रहा हूँ, लीगल बिजनेस। बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का कैसा होना चाहिए, लीगल। यानी इलीगल अगर किसी तरह से भी बिजनेस है, बिजनेस को या तो इलीगल डिक्लेयर किया गया है थ्रू गवर्नमेंट, कोर्ट, किसी के थ्रू भी, ठीक है, कि भाई ये बिजनेस अलाउड नहीं है, तो वो बिजनेस अगर आप करते हो तो उसकी पार्टनरशिप फर्म भी किसी भी तरह से इलीगल मानी जाएगी, वो लीगल नहीं हो सकती। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए, हमेशा लीगल, क्लियर। चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, वो कोई मैटर नहीं करता, छोटा बड़ा कोई मतलब नहीं है, बिजनेस लीगल होना चाहिए, बाकी कोई इशू नहीं है।
कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैंने ये पॉइंट ऊपर भी बस बताया था। फीचर्स भी ये है कि सारे पार्टनर मिलके फर्म को चलाए या सबकी तरफ से कोई एक चलाए, तो वो पार्टनरशिप फर्म कही जाएगी। सारे पार्टनर्स मिलके फर्म को रन करें, सब उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, ठीक है, वो तो पार्टनरशिप फर्म है, वो तो क्लियर ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी सबकी तरफ से कोई एक चला रहा है, तो वो भी पार्टनरशिप फर्म मानी जाएगी। क्लियर? ये हमारा 1932 के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है। क्लियर? किस और जो पार्टनर काम करते हैं वो एक्टिव पार्टनर है, जो पार्टनर काम नहीं करते उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, क्लियर, कैपिटल लगाई हुई है अपनी, वो नॉन एक्टिव पार्टनर है या स्लीपिंग पार्टनर है। तो मैंने आपको ये फीचर्स बताए हैं। पहली फिलहाल इस वीडियो में मैं इतनी बता रहा हूँ। अब आगे मैं पार्टनरशिप डीड पर दूसरी वीडियो होगी कि पार्टनरशिप डीड उसके क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दूंगा। माई सेल्फ गिरधारी गुप्ता। पार्टनरशिप फर्म का एक्ट बना हुआ है 1932, ठीक है। 1932 एक्ट यानी पार्टनरशिप फर्म में जितने भी फंक्शनिंग होती है, राइट ड्यूटीज होती हैं पार्टनर की, वो सब एक्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सारे काम एक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। इनडायरेक्टली पूरी अकाउंट्स एक लॉ का सब्जेक्ट है, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह सब कुछ आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जैसे डेफिनेशन वर्ड लिखे हुए हैं एज इट इज़ आपको लिखना होता है। और थ्योरिकल पार्ट जनरली आपको वही लिखना है जैसे बुक्स में या किसी भी बुक्स में कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ हो, आप उसे चेंज नहीं करेंगे, अपनी वर्डिंग नहीं देंगे। 2 लाइन है तो आपको 2 लाइन ही लिखनी है उस पर। डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप फर्म के बारे में? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, सेक्शन 4 क्या कहता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है, वो अपने बिजनेस के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री है, ठीक है। और सारे पार्टनर मिलके फर्म को चलाएं या उनकी तरफ से कोई एक फर्म को चलाए, वो भी पार्टनरशिप फर्म है। इट मीन्स मान लो अगर 4 पार्टनर हैं A, B, C, D, तो वो चारों मिलके भी फर्म को चला सकते हैं अपने बिजनेस को, वो तो है ही पार्टनरशिप। अगर उनमें से कोई एक भी फर्म को रन करता है और 3 पार्टनर स्लीपिंग है, नॉन एक्टिव है, यानी वो घर बैठे हुए हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे, तो वो भी पार्टनरशिप फर्म है। क्लियर? जरूरी नहीं है सारे पार्टनर्स काम करें, ठीक है। डेफिनेशन यही बताती है कि भाई पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, कि सारे पार्टनरशिप उन व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है जो अपनी फर्म के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री हैं और कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे मिलके फर्म को चलाएं या उनकी तरफ से कोई एक फर्म को चलाएं, तो वो पार्टनरशिप फर्म कही जाएगी। डेफिनेशन ये कहती है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या हैं? फीचर्स में है, सबसे पहले है 2 और मोर पर्सन, यानी किसी भी बिजनेस को अगर आप करते हो तो उसमें पार्टनर कितने होने चाहिए? तो रूल है मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मिनिमम 2, ठीक है। मैक्सिमम कितने होंगे? 50। किसी भी पार्टनरशिप फर्म बिजनेस को करने के लिए पार्टनर्स की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। क्लियर? दूसरा पॉइंट, पार्टनरशिप डीड या इसे बोलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है।
अब कोई भी अगर बिजनेस आप करते हो पार्टनरशिप का, तो उसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी है या नहीं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। हालांकि हमारे चैप्टर का देखो नाम ही है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी आप इस चैप्टर में पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल्स के बारे में नॉलेज देंगे, यानी बेसिक बातें क्या क्या है, बेसिक चीज़ें क्या क्या है, प्रिंसिपल रूल्स क्या क्या हैं, अगर आप कोई भी पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करते हो या पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हो। तो सेकंड पॉइंट है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का क्या रूल है? ऑरल और रजिस्टर्ड, ऑरल और रजिस्टर्ड। यानी पार्टनरशिप डीड ऑरल भी कर सकते हो, ऑरल माने मौखिक बोल के कि भाई 2 पार्टनर हैं, ठीक है, ये 4 पार्टनर हैं, उन्होंने आपस में, वो अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने आपस में मिलके कोई भी बिजनेस स्टार्ट करा, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया। ऑरली उन्होंने डिस्कस कर लिया कि वो अपनी फर्म को कैसे चलाएंगे, क्या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रॉफिट और लॉस को कैसे डिवाइड करेंगे, यानी सारी टर्म कंडीशन उन्होंने ऑरल कर ली, कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, ठीक है, कोई रजिस्टर्ड नहीं कराया एग्रीमेंट, तो इसे हम कहेंगे ऑरल पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप डीड ऑरल का मतलब है कि आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आप ऑरल भी फर्म को चला सकते हो, ये लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक है पार्टनरशिप का डीड का रजिस्ट्रेशन कराना। अगर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना रहे हो, बेटर तो यही होता है कि रजिस्ट्रेशन किया जाए, यानी आप एग्रीमेंट पेपर बनाओ स्टैम्प पेपर पे और सारी टर्म कंडीशन वगैरह सब लिखो। जिस बात पे लगता है आपको कि डिस्प्यूट हो सकते हैं, झगड़ा हो सकता है आगे जाके भी, वो सारे टर्म कंडीशन पहले ही लिख लो, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल है कि भाई प्रॉफिट या लॉस जो भी बिजनेस में होगा वो किस रेशो में डिवाइड होगा, किस पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा, क्लियर। हो सकता है अगर एग्रीमेंट ना हो और इस बात पे कोई एग्रीमेंट ना लिखा हुआ एग्रीमेंट में, तो इस पर झगड़ा हो जाएगा, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, वो अप्लाई हो जाएगा। सिंपल मीनिंग क्या है पार्टनरशिप डीड में, यानी एग्रीमेंट अगर रजिस्ट्रेशन कराते हो तो जिन जिन बातों पे कुरल झगड़ा होने के चांस हैं वो पॉइंट पहले ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख दिए जाते हैं, क्लियर, कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, यानी अगर आप फर्म में पैसा लगाते हो तो फर्म से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड करते हो कि भाई हम पैसा बिजनेस में न लगा के किसी बैंक में जमा करा दें, तो बैंक में हमें घर बैठे दे देगा इंटरेस्ट। ऐसे ही आप अपने बिजनेस से कह रहे हो कि बिजनेस आपको इंटरेस्ट दे, तो उसकी रेट क्या होगी, या आपने क्या करा एग्रीमेंट में लिख दिया कि भाई हम अपनी फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे 10%। ऐसे ही जो पार्टनर फर्म में काम करेगा उसको सैलरी मिलेगी, कितनी मिलेगी, ठीक है, ये एग्रीमेंट में लिख दिया कि जो पार्टनर सेल ज़्यादा करेगा, बिजनेस की सेल में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देगा उस, क्लियर, तो उसको कमीशन मिलेगी, वो कितनी मिलेगी। और अगर आप फर्म से विड्रॉ करके घर ले जाते हो पैसा, जिसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं अकाउंट में, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या रेट होगा, क्लियर, प्रॉफिट और लॉस की क्या रेशियो होगी। कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट लोन से कितना मिलेगा, यानी जो भी पॉइंट ऐसे हैं जिस पर झगड़ा होने का चांस है वो सब बातें आप लिख दी जाए। ये तो मैंने मेन बताया है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो प्रोसेस क्या होना चाहिए, डेथ हो जाए तो क्या होना चाहिए, बहुत कुछ होता है। ये आपने सारा पढ़ना है पार्टनरशिप फर्म के सारी फर्स्ट पार्ट जो बुक का है हमारा उसमें। तो मैंने बताया पार्टनरशिप डीड ऑरल भी होती है और रजिस्टर्ड भी होती है। ऑरल का मतलब है बोल करके करना, लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम है झगड़ा होने के चांस होते हैं, और ऐसी फर्म जो ऑरल स्टार्ट होती हैं कोई एग्रीमेंट नहीं बनाती हैं, वो लॉन्ग पीरियड तक सक्सेसफुली चलती नहीं है, क्लियर। कुछ बिजनेस कर भी रहे हैं लोग, सक्सेसफुली चल भी रहे हैं, लेकिन वो कुछ ही नहीं। ऑलमोस्ट क्या होता है, ऑरल जो करते हैं वो फर्म 2-4 साल में ख़त्म हो जाती है, झगड़ा हो जाता है किसी न किसी बात पे,
लेकिन रजिस्ट्रेशन कराओगे तो ऑटोमेटिकली सारे पार्टनर उसको फॉलो करेंगे फिर, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट पेपर में सारा लिखा हुआ है। तो एग्रीमेंट बनाना ये बहुत बेटर स्टेप है अगर फर्म को सक्सेसफुली चलाना है, ठीक है, क्योंकि सारे पार्टनर्स के साइन होते हैं, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट पेपर सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सबको पता होता है कि भाई हमें क्या क्या टर्म कंडीशंस हैं जिसको हमें फॉलो करना है। थर्ड पॉइंट मैं आप बता रहा हूँ, लीगल बिजनेस। बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का कैसा होना चाहिए? लीगल, यानी इलीगल अगर किसी तरह से भी बिजनेस है, बिजनेस को या तो इलीगल डिक्लेयर किया गया है थ्रू गवर्नमेंट कोर्ट, किसी के थ्रू भी, ठीक है, कि भाई ये बिजनेस अलाउड नहीं है, तो वो बिजनेस अगर आप करते हो तो उसकी पार्टनरशिप फर्म भी किसी भी तरह से इलीगल मानी जाएगी, वो लीगल नहीं हो सकती। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? हमेशा लीगल, क्लियर, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, वो कोई मैटर नहीं करता, छोटा बड़ा कोई मतलब नहीं है, बिजनेस लीगल होना चाहिए, बाकी कोई इशू नहीं है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मैंने ये पॉइंट ऊपर बस बताया था। फीचर्स भी ये है कि सारे पार्टनर मिलके फर्म को चलाए या सबकी तरफ से कोई एक चलाए, तो वो पार्टनरशिप फर्म चल जाएगी। सारे पार्टनर्स मिलके फर्म को रन करें, सब उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, ठीक है, वो तो पार्टनरशिप फर्म है, वो तो क्लियर ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी सबकी तरफ से कोई एक चला रहा है, तो वो भी पार्टनरशिप फर्म मानी जाएगी। क्लियर, ये हमारा 1932 के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है। क्लियर, किस और जो पार्टनर काम करते हैं वो एक्टिव पार्टनर है, जो पार्टनर काम नहीं करते उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, क्लियर, कैपिटल लगाई हुई है अपनी, वो नॉन एक्टिव पार्टनर है या स्लीपिंग पार्टनर है। तो मैंने आपको ये फीचर्स बताए हैं, पहली फ़िलहाल इस वीडियो में मैं इतने बता रहा हूँ। अब आगे मैं पार्टनरशिप डीड पे दूसरी वीडियो होगी कि पार्टनरशिप डीड उसके क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है, ओके।